हिव्वियों के विषय में। इनका उत्पन्न कहाँ से हम देखते हैं? नूह के संतान हाम से। हाम ने कनान को जन्म देकर उन कनान से निकले हुए ये सब देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 10वीं अध्याय का 16वां पद में आप देख सकते हो इन बातों को। उत्पत्ति की पुस्तक 10वीं अध्याय का 16वां पद में हम देख सकते हो। ये हिव्वियों पर भी जय पाना ज़रूरी है। हालेलुया। हिव्वियों पर भी जय पाना ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाले उस देश में कनान में जब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी 7 जाति जो है, जो कनान की जो जाति है, 7 जाति वहाँ पर वो निवास कर रहे हैं। उनको क्या करना है? उनका नाश करना ज़रूरी है। देखिएगा बाइबल में यहोवा परमेश्वर ने उनके नाश के विषय में क्यों लिखा है। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो वहाँ पर परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि अगर इनको नाश नहीं किया जाए तो इनकी जो रीति रिवाज, देवी देवता, पूजा, उपासना, वेदी, मंदिर जो है, इन सभी रीति रिवाज को तुम क्या करोगे? तुम उसको पालन करोगे। फॉलो करके तुम परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर खुदा के तुम क्या करोगे? उनको इनकार कर दोगे। सच्चे परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आया, तुम उसे त्याग दोगे। हालेलुया। और ऐसा करने पर तुम्हारे परमेश्वर का क्रोध तुम पर ज़रूर आएगा करके यहोवा परमेश्वर ने पहले ही बहुत स्पष्ट रीति से मूसा के दिनों में ही परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इन बातों को वहाँ पर बताया है करके हम बाइबल में देखते हैं। हालेलुया। उसी रीति से इनके विषय में निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के 8वें पद और व्यवस्था विवरण के 7वां अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं। ठीक है, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय के 8वें पद में और 7वीं अध्याय के पहले वचन व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हम बहुत ही स्पष्ट रीति से इन बातों को हम वहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। अब ये हिव्वी यानी कौन? हिव्वियों का अर्थ क्या होता है? इनका नाश करना ज़रूरी क्यों है? अगर हम देखते हैं तो हिव्वियों की रीति रिवाज भी कनानियों की जैसे ही है। उनकी उपासना, पूजा, देवी देवता, ये सब एक जैसा ही है। हालेलुया। लेकिन हिव्वियों के विषय में बहुत ही स्पेशल थिंग क्या है? अगर देखा जाए तो इनको टेंट ड्वेलर्स करके एक नाम दिया गया है। टेंट ड्वेलर्स यानी विलेजेस में, गांव में टेंट ड्वेलिंग करते हैं, झोपड़ी लगाकर ये वहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर? गांव में। हालेलुया। कैसे? झोपड़ी लगाकर, एक छोटी सी झोपड़ी लगाकर गांव में निवास करने वाले ये जाति की प्रजा है। हालेलुया। आपको कल मैंने जो बताया था परिज्जी, परिज्जी क्या करते थे पता? ये भी गांव में निवास करने वाले थे। गांव में निवास करने वालों में से परिज्जी भी एक थे। लेकिन इन परिज्जियों के पास एक स्पेशलिटी क्या है? यानी ये अनवॉल्ड जगह पर रहते थे, यानी उनके पास फाटक या दीवारें कुछ नहीं रहता था। वो वेरी फ्रीली वो रहते थे। ठीक है, जबकि ऐसा फ्रीली रहना उन दिनों में बहुत ही रिस्क रहता था। हालेलुया। वो भी गांव में रहते थे बट उनका एक शेल्टर रहता था ना। लेकिन इनका कैसा है? गांव में अगर देखा जाए तो वो झोपड़ी लगाकर, पर्टिकुलरली ये जो हिव्वी थे झोपड़ियों लगाकर, टेंट ड्वेलर्स करके कहते हैं, झोपड़ियों को वो वहाँ पर लगाकर गांव में निवास करते थे करके हम वहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं। ठीक है, ये हिव्वी कहाँ पर रहते थे? अगर हम देखा जाए तो मिस्पा हिव्वी, ठीक है, हिव्वी जो है मिस्पा नामक देश में हेब्रोन के पर्वत के अंडर में इनका निवास होता था करके हम बाइबल में देख सकते हैं। यहोशू की पुस्तक 11वें अध्याय का 3 पद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हिव्वियों के विषय में बात लिखा है। और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखना, और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा भेजा। हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ पर लिखा हुआ वचन क्या है? हिव्वी कहाँ पर रहते थे? मिस्पा देश के हेर्मोन पर्वत के नीचे रहने वाले ये हिव्वियों करके वहाँ पर लिखा गया है।
अगर कनान में देखा जाए, कनान का मैप को अगर देखा जाए तो हिवाइट्स नॉर्थन दिशा में वो रहना हम देखते हैं। नॉर्थ साइड में हिवियों का रहना हम देख सकते हैं। कहाँ पर? कनान के मैप में। कहाँ पर? कनान के मैप में। कहाँ रहते थे ये? मिस्पा देश में, हेर्मोन पर्वत के नीचे रहने वाले भाग में ये हिवियों का निवास होता था करके हम बाइबल में देखे हैं। लेकिन न्यायों के दिनों में एक और विषय यहाँ पर लिखा है, देखना। न्यायों के दिनों में ये कहाँ पर रहते थे? देखना, न्यायों के दिनों में 3 अध्याय का 3 पद न्यायों की पुस्तक में एक बार देखेंगे। 3 अध्याय का 3 पद न्यायों की पुस्तक में अगर हम जब देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अर्थात 5 सरदारों समेत फलिस्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को। न्यायों के दिनों में ये कहाँ पर रह रहे थे? लबानोन पर्वत में रहने वाले, लबानोन पर्वत में रहने वाले हिव्वियों को करके वहाँ पर बाइबल में स्पष्ट रीति से न्यायों के दिन में कहाँ रहते थे? लबानोन के पर्वत में। हालेलुया। उसी रीति से हम देखते हैं तो हिव्वियों के देश में या हिव्वियों की जाति में 4 मुख्य नगर को हम वहाँ पर देखते हैं। नगर, प्रांत को हम देखते हैं, द सिटीज। हालेलुया। सिटीज को हम वहाँ पर देखते हैं। कहाँ पर? हिव्वियों में। हिव्वियों की जाति या हिव्वियों के देश में 4 मुख्य नगर हमको बाइबल वहाँ पर हमको बताता है। एक बार देखेंगे यहोशू की पुस्तक 9वां अध्याय 17वां पद। 9वां अध्याय का 17वां पद में हम हिव्वियों के 4 नगर को हम वहाँ पर देखेंगे। तब इज़राइली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनका नाम क्या था? गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम करके ये 4 प्रांत को आप हिव्वियों में देख सकते हो। ये एक्चुअली हिव्वियों में आता है, हिव्वियों के प्रांत में आता है। कौन से? गिबोन, जो यहोशू के साथ क्या करता है? एक छोटी संधि बनाता है, वाचा बांधता है, छोटी वाचा बांधता है। धोखा देते ये लोग, गिबियोन के लोग। हालेलुया। उसी रीति से और क्या देखेंगे हम? कपीरा, उसके बाद दूसरा बेरोत, उसके बाद किर्यत्यारीम। देखा आपने? किर्यत्यारीम करके। हालेलुया। ये जो भी ये 4 नगर या प्रांत है हिव्वियों का, ये बिन्यामीन गोत्र को जो भाग दिया गया है या जमीन जो भाग दिया गया है उसके बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो भी यहाँ पर 4 विषय प्रांत के विषय में जो लिखा गया है, गिब्योन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम करके, ये कहाँ पर रहते थे? कहाँ पर हम इनको देख सकते हैं? यानी लगभग बिन्यामीन के जो भाग दिया गया है उस भाग के यानी उस जमीन के बॉर्डर में आप हिव्वियों को आप वहाँ पर देख सकते हो। हालेलुया। उसी रीति से हिव्वी जो है बड़े, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हिव्वियों में लगभग कोई अच्छा नहीं था। ठीक है। हिव्वियों में लगभग कोई वहाँ पर अच्छा नहीं था। यानी इनमें से पैदा होने पर वहाँ पर कुछ अच्छे भी कुछ लोग क्या करते पता? बुरे समाज में कुछ अच्छे लोग भी वहाँ पर रहते हैं ना। बुरे समाज में कुछ अच्छे लोग भी वहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये हिव्वियों को अगर देखा जाए तो हिव्वियों में से लगभग कोई अच्छा नहीं था। ये बड़े ही क्रूर, बड़े ही भयंकर टाइप के व्यक्ति थे। ठीक है। इनकी नज़र, इनकी दृष्टि भी कभी अच्छी नहीं होती थी। स्पेशली स्त्रियों के लिए तो कभी भी इनकी नज़र क्या रहती थी? अच्छी नहीं रहती थी। लगभग ये समाज ही, ये जाति ही ऐसा था। हालेलुया। ठीक है। हिव्वियों के विषय में देखो, ये जो हिव्वी है, हिव्वियों में लगभग कोई भी अच्छा नहीं रहता था। भयंकर, क्रूर, इनकी मोह दृष्टि से भरी हुई दृष्टि रहती थी इनकी। हालेलुया। ऐसे ही कुछ विषय को हम बाइबल में भी एक जगह पर हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 34 अध्याय
उसका 1 और 2 वचन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर याकूब की संतान में केवल एक ही बेटी थी। एक बेटी का नाम क्या है? याकूब की बेटी का एक बेटी का नाम दीना। दीना, हालेलुया। इस दीना के विषय में और एक हिव्वी के विषय में बाइबल में लिखा गया है। एक बार हम देखेंगे। और लिया की बेटी दीना, 34 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। और लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। ठीक है, दीना याकूब की बेटी जो दीना है, ये दीना बहुत ही सुंदर और खूबसूरत स्त्री है, लड़की है। हालेलुया। वहाँ पर क्यों निकली है बाहर देखना, देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने उसको भ्रष्ट कर डाला। हालेलुया। ये हित्ती करके यहाँ पर लिखा है, कुछ लोग यहाँ पर इनसे हिव्वी करके भी कहते हैं। हालेलुया। ये हित्ती या हिव्वी ये दोनों कैसे पता? क्रूर भयंकर लोग हैं। कैसे हैं? क्रूर भयंकर लोग हैं। इतना ही नहीं, एक और विषय को भी हम बाइबल में देख सकते हैं। क्या पता इनकी नेचर क्या है? देखो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनकी नेचर लक्षण क्या है पता? ये धोखा देने वाला प्रजा है। कैसी प्रजा है? धोखा देने वाली प्रजा है। हालेलुया। कैसी प्रजा है? धोखा देने वाली प्रजा है। आप यहोशू की पुस्तक हालेलुया। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप 34 अध्याय, ये 34 अध्याय में आपको फिर थोड़ा डाउट होगा कि वहाँ पर हित्ती करके लिखा है ना, हित्ती हमोर करके वहाँ पर लिखा है करके आपको ना, हाँ यहाँ पे लिखा है हित्वी। ठीक है, यहाँ पर आप एक्चुअली देखे जाए तो वहाँ पर कुछ मोबाइल में जो एप्लीकेशंस में जो बाइबल है वहाँ पर हित्ती हमोर करके लिखा है। ये एक्चुअली कौन थे अगर देखा जाए तो ये एक हिव्वी थे। कौन थे ये? हिव्वी। हमोर करके जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसका पुत्र हमोर के पुत्र शकेम करके जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली कौन है? हित्ती नहीं है, हिव्वी करके लिखा है। इन आपको मैं इंग्लिश बाइबल में बताता हूँ। एंड व्हेन शेकेम द सन ऑफ हमोर द हिवाइट, क्या लिखा है? द हिवाइट प्रिंस ऑफ द कंट्री सॉ हर ही टुक हर एंड ले विथ हर एंड डिफाइल्ड हर करके इंग्लिश बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है, किंग जेम्स वर्जन बाइबल में। हालेलुया। वो कौन था? हित्ती नहीं, हिव्वी। हिव्वी था। हालेलुया। इनके अंदर उसके बाद आपको दीना के साथ क्या हुआ वो स्टोरी आपको पूरा पता है कि किस प्रकार से उसने दीना को क्या किया? अपमान किया। दीना का हिव्वी लिखा है। हालेलुया। हिव्वी करके ही वो सही वहाँ पर है। कुछ बाइबल में हित्ती करके लिखा है, दैट्स रॉन्ग, हिवाइट। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए इनमें एक लक्षण है, इनमें एक गुण है। ठीक है, क्या है अगर देखा जाए? ये धोखा देने वाला प्रजा है, धोखा देने वाली प्रजा है। हालेलुया। आप एक बार यहोशू की पुस्तक 9वां अध्याय पहले से लेकर 15वां पद तक, यहोशू 9वां अध्याय 1 से लेकर 15वां पद तक आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यहोशू के पास ये हिव्वियों में से जो गिबोन करके हमने पढ़ा ना, गिबोन करके जो हमने पढ़ा ना, कुछ प्रांतवासियों को हिव्वी है ये भी। ये हिव्वियों में से ये जो गिबोन नामक जो लोग हैं, ये गिबोन यहोशू के पास जाकर क्या करते हैं? धोखा देते हैं, किसी यहोशू को धोखा देते हैं। ठीक है, कि हमें हम ऐसा है वैसा है करके कई सारे नाटक वहाँ पर, हाँ बहुत दूर से आए, बहुत सारे धोखेबाज वाली बातों को वहाँ पर कहते हैं। अंत में यहोशू को पता चलता है कि इन्होंने धोखा दिया है। हालेलुया। फिर यहोशू वहाँ पर उन्हें शाप देता है। हालेलुया। शाप देने पर उन्होंने ऐसा क्यों किया है करके भी वो वर्णन करते हैं वहाँ पर। एक बार देखेंगे हम यहोशू की पुस्तक 9वां अध्याय
यहोशू की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 27 देखना, यहाँ पर 24 पद पढ़ना। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारा सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया। हालेलुया। वो वहाँ पर बता रहे कि हमने क्यों ऐसा किया। हालेलुया। ऊपर के वचन आप 23 पद में पढ़ोगे तो वहाँ पर यहोशू उनसे कह रहा है, इसलिए अब तुम क्या हो, शापित। हालेलुया। ये धोखा देने वाली प्रजा है करके हम क्लियरली बाइबल में हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, हिब्रियों के विषय में एक और विषय को अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में ही हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, हमें इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ पर डिटेल्स मिलता है। जैसे कि हम वहाँ पर देख सकते हैं एसाव मालूम है ना, याकूब और एसाव की पत्नियों में से एक पत्नी जो है वो हिव्वी की है। एक बार देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 36वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 36वां अध्याय उसका 2 पद जब हम देखते हैं, एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याली अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और अहोली बामा को जो आना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नतिनी थी। देखा आपने, हिव्वियों में से भी एसाव ने एक को क्या कर लिया है, ब्याह कर लिया है, विवाह कर लिया है करके हम बाइबल में देख सकते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, यहोशू प्रधान यहोशू नायक यहोशू जो है इजरायलियों का, जब यहोशू गिबोन नामक लोगों को जब शापित करता है तो वहाँ पर ये जो गिबोन नामक जो हिव्वी है, इनको यहोशू कहता है कि तुम किस काम के लिए आओगे, पता, मंदिर के काम में आओगे करके वहाँ पर बहुत ही क्लियरली हमको लिखा गया है। देखेंगे एक बार 9वां अध्याय का 23वां पद भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात तेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। इतना ही नहीं, एक बार 27वां पद भी हम देखेंगे, परंतु यहोशू ने उस दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने के लिए नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक। कैसा? आज तक वो वैसा ही है। ये क्या करने वाले? लकड़हारा, पानी भरने वाले, परमेश्वर के भवन में वेदी बनाने के लिए यहोशू ने इनको क्या किया है, नियुक्त किया गया है। इन पर वो शाप। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं तो राजा दाऊद, दूसरे शमूएल की पुस्तक 24वां अध्याय, हम किस विषय को देखते हैं, जहाँ पर ओरनान की कल्याण के विषय में लिखा है। राजा दाऊद के दिनों में 24वां अध्याय दूसरे शमूएल की पुस्तक में हम देखते हैं कि राजा दाऊद क्या कर रहा है, जनगणना कर रहा है, सेंसस ले रहा है। सेंसस को जब ले रहा है तो वहाँ पर उन सेंसस में गिनतियों में इन हिव्वियों की प्रजा या हिव्वियों की देश के लोगों को भी क्या किया गया है, काउंट किया गया है करके हम बाइबल में वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे शमूएल की पुस्तक 24वां अध्याय का 7वां पद में हम क्लियरली इन बातों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। और एज यूजुअली जिस प्रकार से परिची यबूसियों को राजा सुलेमान ने बेगारी बनाया था, यानी स्लेव्स, दास बना के अपने अंडर में रखा था मंदिर के लिए, उसी रीति से इन हिव्वियों को भी राजा सुलेमान ने क्या किया है, बेगारी में रखा है, स्लेव बनाकर रखा है। एक बार हम देखेंगे उन बातों को भी। पहले राजाओं की पुस्तक 9वां अध्याय का 20 और 21वां पद में हम इन बातों को देख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बट यहाँ पर क्या हम एक विषय को हम पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या देखते पता, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने इन हिव्वियों को भी नाश करने के लिए कहा है। क्यों पता? इनके खून में या इनकी जाति में एक बहुत ही भयंकर बात क्या है, अगर देखा जाए तो ये कनानी के जैसा ये भी मूर्ति पूजा, सच्चे परमेश्वर खुदा को छोड़कर मूर्ति पूजा में लगे हुए प्रजा ये, लेकिन इनमें एक और गुण क्या है, अगर देखा जाए तो ये धोखा देने वाली प्रजा है।
ये कभी एक चांस भी नहीं छोड़ेंगे धोखा देने के लिए। हालेलुया। आज अपने समाज में हो, आज अपने क्या कहेंगे उसे, कलीसिया में हो, जहाँ तक लोग जो है धोखा देने वाली प्रजा या धोखा देने वाली बातें या धोखा देने वाले लोग हमारे बीच में उपस्थित रहते करके हम कई बार हमारे अनुभव से ही हम पहचान लेते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, धोखा देने वाले जाने जानबूझकर आकर क्या करते हैं, धोखा देने वाली बातें, फंसाने वाली बातें, फंसाकर गुमराह कर नष्ट पहुंचाने के लिए सोचती है ये हिव्वियों के लोग। हालेलुया। हिव्वी की प्रजा की सोच क्या है, धोखा देने की। उनकी लक्षण क्या है, नष्ट करने की। धोखा देकर सामने वाले को धीरे धीरे करके नष्ट करने का प्रयास करते ये हिव्वी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय का 23वां पद एक बार हम पढ़ेंगे, जहाँ पर यहोवा परमेश्वर की गवाही देखना वचन क्या कहता है हमसे। 23वां अध्याय का 23वां पद जब हम पढ़ते हैं, इस रीति, यहाँ पर देखो यहोवा परमेश्वर कह रहा है, इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परजी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा और मैं उनको सत्यानाश कर डालूँगा। कौन? मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। मेरा दूत यानी यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में वहाँ पर लिखा है। नष्ट करने के लिए कौन रहेगा हमारे सामने, हमारे आगे आगे कौन चलेगा? यीशु मसीह रहेगा। हालेलुया। ये हिव्वियों के विषय में हमने